दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ ब्रज गुणन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करें। तो आइए, आपका समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 5 = 0। ये आपका हो गया समीकरण 1। और 3x + 2y - 8 = 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो आइए इस दोनों समीकरण को देख लेते हैं ये किस रूप में है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये जो आपका हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसे हम कहते हैं केवल एक अद्वितीय हल है। इसी प्रकार से a1/a2 बराबर हैं b1/b2 बराबर हैं c1/c2। इसे हम कहते हैं समपाती रेखाएं। ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसी प्रकार से a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये जो हो गया हमारा समांतर रेखाएं, इसे हम कहते हैं कोई हल नहीं। इस प्रकार से तीन रेखाएं हैं। एक रेखा हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और दूसरी रेखा हो गया समपाती रेखाएं, और तीसरी रेखा हो गया समांतर रेखाएं। आइए हम इस समीकरण को देख लेते हैं ये कौन सी रेखाएं हैं। दोस्तों ये ऊपर वाला संख्या जो है यह है a1 b1 c1। आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। a1 जो हुआ वह हमारा हुआ 2, और b1 जो हुआ वह हमारा हुआ, ये y जो है इसके पीछे एक छिपा हुआ है तो हमारा b1 हो गया 1, और c1 जो हुआ वह हमारा हुआ -5। दोस्तों ये नीचे वाले संख्या जो है यह है a2 b2 c2। आइए हम इसे भी नोट कर लेते हैं। a2 का मान जो हुआ वो हमारा हुआ 3, और b2 का मान जो हुआ वो हमारा हुआ 2, और c2 का मान जो हुआ वो हमारा हुआ -8। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं। आइए हम इसे भिन्न के रूप में सजा लेते हैं। a1/a2 बराबर, ये जो होगा a1 का मान जो है वह 2 है तो यह हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से अब होगा b1/b2 बराबर, b1 का मान जो है वह हमारा है 1, और b2 का मान जो है वो हमारा है 2 तो यह हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से अब होगा c1/c2। c1 का मान जो है वो हमारा है -5, और c2 का मान जो है वो हमारा है -8। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसे भिन्न के रूप में सजा लिए हैं। अब देखिए a1/a2 इसका मान जो है 2/3 है, और b1/b2 इसका मान जो है 1/2 है। इस दोनों का भिन्न जो है यह बराबर नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा द्वितीय हल। आइए हम लिख लेते हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। तो दोस्तों ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है 1 और 2, इस दोनों को हम ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्रज गुणन विधि। तो हम जो है इस समीकरण का ब्रज गुणन विधि से हल कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्रज गुणन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए इसका कुछ सूत्र है। आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। दोस्तों ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए यही क्या है, सूत्रों का निर्देश है। ये जो आपका हो जाएगा d1, ये आपका हो जाएगा d2, ये जो है c1/c2, a1/a2, b1/b2। इस प्रकार से सभी शीर्षों पर फिलअप कर लिए हैं।
दोस्तों आइए अब हम B1, C1, A1 और B1 इस सभी को मान को यहीं पर फिलअप कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में क्या हो, आसानी हो। दोस्तों ये B1 है, तो B1 का मान जो है वो हमारा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ये जो है C1 है, तो C1 का मान जो है वो हमारा है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ये जो है A1, तो A1 का मान जो है वो हमारा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। B1, तो B1 का मान जो है वो हमारा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। दोस्तों इसी प्रकार से A2, B2, C2 का मान नीचे वाले में फिलअप कर लेते हैं। तो B2 का मान जो है वो हमारा है 2, C2 का मान जो है वो हमारा है -8, A2 का मान जो है वो हमारा है 3 और B2 का मान जो है वो हमारा है 1। तो इस प्रकार से हमने सभी मानों का फिलअप कर लिए हैं। दोस्तों ये जो रेखा जो देख रहे हैं, इसी रेखा से हमारा सूत्र तैयारी होगा। ये है x y a1। आइए हम इसी रेखा से सूत्र तैयारी करके दोस्तों बहुत बारीकी से देखिए किस प्रकार से सूत्र तैयार किया जाता है। ये जो है आपका x है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x। ये B1 जो है इसका गुना होगा C2 से, तो इसी प्रकार से लिख लेते हैं B1। इस पॉइंट का मतलब होता है इनटू C2 माइनस, अब जो देखिए यहाँ पर B2 और ये क्या है C1, B2 का गुना होगा C1 से, इस प्रकार से लिख लेते हैं B2 इंटू C1। इसी प्रकार से अब Y वाले कॉलम में आ जाते हैं Y। इसमें देखिए C1 को जो गुना होगा वो होगा A2 से, इस प्रकार से लिख लेते हैं C1 इंटू A2 माइनस, ये जो हो जाएगा C2 का गुना होगा A1 से, इसी प्रकार से लिख लेते हैं C2 गुने A1। अब आ जाइए इस 1 वाले कॉलम में। दोस्तों अब A1 का जो गुना होगा वह B2 से होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं A1 गुने B2 माइनस, यहाँ जो है A2 गुने B1, इसी प्रकार से लिख लेते हैं A2 गुने B1। तो दोस्तों ब्रजगुणन विधि बनाने का मेन टॉपिक जो है यही सूत्र है हमारा। आइए हम इसी सूत्र पर इस सभी मानों को फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ये B1 है, तो B1 का मान कितना है, तो B1 का मान जो है वो आपका 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू, क्योंकि गुना में है C2 है, तो C2 का मान कितना है -8, तो इससे भी क्या करेंगे इंटू में -8। चिन्ह आपको जो है वो माइनस है, तो माइनस। ये B2 है, तो B2 का मान कितना है, इसका मान जो है 2 है, तो इसे लिख लेते हैं 2 इंटू में। C1 है, तो C1 का मान कितना है, इसका मान जो है -5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5। इसी प्रकार से ये y है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं y। दोस्तों यहाँ पर C1 गुने A2 है, तो C1 का मान जो है वह है -5 और A2 का मान जो है वह है 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5 इंटू 3। चेना जो है आपका माइनस है, तो माइनस। अब जो है C2 गुने A1, तो C2 गुने A1, तो C2 का मान जो है -8 है, लिख देते हैं -8 इंटू A1 का मान जो है वह 2 है, तो लिख लेते हैं 2। अब जो है 1 वाले कॉलम में आइए, थोड़ा इसे लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। दोस्तों अब देखिए A1 गुने B2, तो A1 का मान जो है वो आपका 2 है और B2 का मान जो है वह 1 है, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू और B2 का मान जो है वो आपका 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। चिन्ह जो है आपका माइनस है, तो माइनस। अब जैसे यहाँ पर A2 गुने B1, तो A2 का मान कितना है 3 है, तो 3 इंटू B1 का मान जो है वो आपका है 1, तो यहाँ पर होगा 1। तो इस प्रकार से हमने सभी को फिलअप कर लिए हैं। आइए अब हम इसे सरल तरीका से गुना करते हैं। दोस्तों -8 को 1 से गुना करेंगे तो ये जाएगा -8। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, 5 दूना
10। ये जो है x वाले हैं, इसी प्रकार से y वाले में कर लेते हैं। ये -5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -5×15। माइनस है और 8 भी माइनस है, माइनस गुने माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 8 दूना 16। अब इसी प्रकार से इस 1 वाले कॉलम को कर लेते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। यक्स ये 10 जो है ये प्लस में है, ये 8 जो है ये माइनस में है, तो 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2 y। 16 जो है या प्लस में है या 15 जो है या माइनस में है, तो 16 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 1 1। दोस्तों b2 का मान जो है वह 2 है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, b2 का मान 2। जब यहाँ पर b2 का मान 2 होगा तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2। थोड़ा मिस हो गया है इसलिए सॉरी चाहते हैं, माफी। 2 और 2 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। दोस्तों यह 1/1 जो है इसे एक बार x वाले में और एक बार y वाले में, दोनों में बराबर ही रखना है। आइए हम इसे चित्र करके दिखाते हैं। ये जो है x/2 बराबर में 1/1 और इसी प्रकार से ये जो है y/1 और 1/1 दोनों में हम इस प्रकार से रखे हैं। दोस्तों अब इसका गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 1 से गुना होगा और 2 को 1 से गुना होगा, y को 1 से गुना होगा और 1 को 1 से ही गुना होगा। इस प्रकार से x को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर में 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार से y को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो दोस्तों यही दोनों जो है वो हमारा हो गया आंसर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।